नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार चैनल। और हमारे साथ आज हैं जिला परिषद के प्रत्याशी जमदार राय। चूँकि ये पेशे से नौकरी करते हैं और इनके मन में एकाएक जिज्ञासा जगी कि ये भी राजनीति में आए और सामाजिक तौर पर उन लोगों को मदद करें जो लोग सही में मदद के ज़रूरतमंद है, उन लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। आइए जानते हैं कि इनकी ये इच्छा शक्ति कहाँ से जगी। नमस्कार, मैं जमदार राय। मेरी इच्छा शक्ति शुरू से ही समाज सेवा काम करने की इच्छा था। शुरू से ही हम काम कर रहे हैं। 2001 से हम नौकरी करते हुए और 2005 के बाद हम जब भी छुट्टी में आते थे घर पर अपने, तो हम देखते थे कि कहीं ज़रूरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल में कलम नहीं है, कॉपी नहीं है, बैग नहीं है, वो हम खरीद के स्कूल में देते थे शुरू से ही, 2005 से ही। उसके बाद से कहीं कहीं मान के चलिए कि समाज सेवा में ज़रूरत पड़ता था कि बहुत दिनों से मंदिर था और उसमें एक भी विकास का काम नहीं होता था, तो उसमें लोग कहते थे कि सर मंदिर में इसमें भी सहयोग कीजिए, जमदार जी के मंदिर बन जाए। तो मंदिर में भी हम काफ़ी सहयोग किए हैं। यहाँ के जनता से आप पूछ सकते हैं, अगल बगल के हमारे जो क्षेत्र में मंदिर है, लगभग सभी मंदिर में जितना हुआ है हम मदद किए हैं। एक चीज़ बताइए, अभी विधानसभा चुनाव भी था, आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, उसके पहले सांसद का चुनाव था वो नहीं लड़े। पंचायत चुनाव में आपने जिला परिषद का ही पोस्ट पे से चुनाव लड़ने की क्यों सोची, जबकि मुखिया भी है, बीडीसी भी है, तो आपने जिला परिषद को ही क्यों चुना? हम जिला परिषद चुनाव इसलिए चुने हैं कि ज़िला में जो लोग हैं वो बहुत जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, जो ज़िले के काम होता है वो ज़िले में जाकर नहीं हो पाता है। जैसे मान लिया जाए पेंशन के काम होता है, वो ज़िला से काम नहीं होता है। तो जो यहाँ के लोग हैं वो हमें काम सौंपेंगे और मैं सक्षम उतना हूँ कि मैं ज़िला में जाकर काम करवा सकता हूँ। ज़रूरत पड़ेगा तो बिहार लेवल पर भी हम जाके काम करा सकते हैं। इसीलिए हम एक ज़िला से पहले शुरुआत किए, छोटे से राजनीतिक। हम पहले जिला परिषद से लड़ेंगे, 5 साल में जनता जनार्दन के सामने हम अच्छा काम करेंगे, फिर हमें ज़रूरत होगा, मुझे लगेगा जनता जनार्दन चाहेगी तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे जिला परिषद के दोबारा भी। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन लोगों को नहीं अभी तक इंदिरा आवास मिला है, या मान के चलिए कि जो लोग वंचित है, जो लोग वंचित अभी तक रह गए, जिनको एक भी चीज़ नहीं मिला है सरकारी तौर पर, वो चीज़ को हम आगे तक लेकर जाएंगे और करवाने के हम काम करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। आप राजनीति से अभी अनभिज्ञ हैं, राजनीति में आपने कदम रखा है, आपका सामना एक वैसे राजनीतिज्ञ होगा जो चुनाव जीत चुका है। और कहा जाता है कि राजनीति में साम दंड भेद सब माने पैंतरे का, सीधी सी अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो पैंतरे का इस्तेमाल होता है। तो क्या आप उस सभी पैंतरों का सामना कर पाएंगे? देखिए, हम आज 2 साल से अखिल भारतीय आदिवासी यादव महासभा के उपाध्यक्ष हैं पूरे बिहार के। तो हम संगठन में काम किए हैं और संगठन में कैसे काम किया जाता है, लोगों से कैसे मेल मिलाप किया जाता है। और हम रिद्धि सिद्धि विकास मंडल ट्रस्ट के 5 साल तक लगातार हम चेयरमैन भी रहें और राष्ट्रीय सृजन अभियान के हम चेयरमैन भी रहें। तो काफ़ी संस्था से हम जुड़े हैं और संगठन में काम करते हैं। तो रह गया शान बेन ढंड का, तो जो ये भी लोग आप कह रहे हैं तो ठीक है, बिहार में चलता है। ये हम समझते हैं कि जो काम करता है उसको लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, जो काम नहीं करता है उसी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। जो 2-2 साल से काम व्यक्ति करता है उसको जैसे चुनाव आता है लोग धीमे धीमे बोलते हैं कि जो सामने वाले को बोल देते हैं कि पैसे खर्चा कर दिया, तो उनके ऊपर लोग चले जाते हैं। लेकिन अब जनता बदल गया है, मूड जनता के बदल गया है। जितने सारे लोग हैं वो अच्छे लोग को चुनाव जिताना चाहते हैं। अच्छे जो लोग होते हैं उनको चाहते हैं कि हम चुनाव जिता के प्रत्याशी को भेजेंगे तो हमारा काम होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि हम किसी से कंप्रोमाइज़ करने के लिए चुनाव में नहीं खड़े हैं। हम सेवा भाव से चुनाव में खड़े हुए हैं। हमारे पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ परिपूर्ण है। हमें 1,10,000 पेमेंट मिलता है। अभी भी हम अदानी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अभी भी पूरे बिहार जो है उसका हम इंचार्ज हैं डिपो का। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम चुनाव कल जीतेंगे तो हम अपना घर बनाएंगे, अपने गाड़ी खरीदेंगे। ये सब काम हम कर चुके हैं सर। हम ओनली सेवा भाव से हम चुनाव में कूदे हैं कि हमें सेवा
सेवा भाव करना है। जिन लोग दबे कुचे लोग हैं उनको आवाज़ हम जिले तक पहुंचाएंगे। हम काम करने के उद्देश्य से हम खड़ा हुए हैं सर। बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जातीय समीकरण चुनाव में काफ़ी हावी होता है। क्या यह समीकरण बनाकर आप चुनाव लड़ेंगे कि इन समीकरणों को तोड़कर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम ये समीकरण नहीं बना के चुनाव हम लड़ेंगे। हमारे साथ सभी वर्ग का वोट है और हम जाति पाति को नहीं मानते हैं सर। सब जाति जो धर्म है वो सब एक है सर। हम जात के राजनीति नहीं करते, हम जमात के राजनीति करते हैं। हमारे लिए सभी वर्ग के भाई लोग वैसे ही हैं। जैसे हम जिस वर्ग से आते हैं हम सभी वर्ग को उतना ही प्यार करते हैं जितने हम अपने वर्ग के प्यार करते हैं। एक चीज़ बताइए कि क्या पिछले 5 साल में आपके जिला परिषद क्षेत्र में उस तरह का विकास हुआ है जिस तरह का विकास होना चाहिए? हमारे जो प्रेजेंट जिला परिषद जी हैं वो उनको जो फंड 5 साल में मिलता है वो 5 साल में फंड उनको अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना जानते हैं कि जिला परिषद में जो फंड आता है बहुत कम होता है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो उनको फंड मिला है वो उतना काम करवा दिए हैं। पहले आप नेता हैं जो विपक्षी के काम को भी सराह रहे हैं, ऐसा राजनीति में देखा नहीं गया है। इसका वजह क्या है? नहीं, हम काम को कहाँ सराह रहे हैं सर। हम ये कह रहे हैं कि जो उनको जिला परिषद 5 साल में जो फंड मिलता है बहुत कम फंड मिलता है और उनको जो फंड मिला होगा वो बिल्कुल अपने विकास किए होंगे। अब ये तो हमें जानकारी नहीं है कि 5 साल में फंड क्या मिलता है और कहाँ कहाँ विकास हुआ है, लेकिन उनको फंड मिला होगा तो ज़रूर विकास किए होंगे क्योंकि जिला परिषद के बहुत कम फंड आता है। तो जो फंड आता होगा वो ज़रूर विकास किए होंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप किन किन मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे और जीतने के बाद कौन कौन से मुद्दे होंगे जो पहले विकास के लिए आपके द्वारा किए जाएंगे? फर्स्ट मेरा मुद्दा ये होगा कि जितने लोग हैं जो पेंशन से वंचित अभी तक नहीं उनको मिलता है, जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है, सरकारी चीज़ उन लोगों को नहीं मिल पाता है, सरकारी सुविधा, वो चीज़ को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीत भी जाएंगे तो इसी चीज़ को मुद्दा बनाएंगे। वंचित जो भाई रह गए हैं अभी तक वो चीज़ को मुद्दा उठा के हम काम कराएंगे। जैसे पेंशन हो गया, आपका लाइट जिन घर में अभी तक नहीं गया है लाइट के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी जगह बिजली चले जाए। मान के चलिए कि जितने किसान भाई हैं बहुत यहाँ पर जगह है कि अभी डीजल महंगा है तो वहाँ तक उनके हर किसान के खेत में एक एक ट्यूब जो बोरिंग होता है मोटर है वो मोटर बैठ जाए। इस चीज़ को हम विकास मानेंगे। चलते चलते अपने मन की बात बताइए जी कि आपके मन में और क्या क्या चल रहा है? ना, मेरा मन में कुछ नहीं चल रहा है। हम जिला परिषद के चुनाव सेवा भाव से लड़ रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए। पिछले हम लॉकडाउन में 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कम से कम हमारे साथी यहाँ पर अगल बगल में बैठे हैं, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल में एक भी व्यक्ति नहीं घर से जिस समय निकल रहा था उस समय हम लोग कोई भी ऐसा लाहलादपुर के 8 पंचायत और बनियापुर के 6 पंचायत जहाँ जहाँ हम काम किए हैं कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पर हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, हाथ धोने का और हम लोगों के जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा उनको बिस्कुट भी दिया गया, खाने का भी व्यवस्था कराए गए। उसके बाद हम लोगों के लगा कि बहुत लोग प्रवासी भाई आए हैं हमारे बाहर से जिनका राशन कार्ड नहीं है, तो हम लोग सभी लोग को लिस्ट बना के हम लोग एक एक जगह पर कैंपिंग कर के हम लोग उनको कम से कम 7 किलो चावल, 7 किलो आटा, 1 किलो आलू, 1 किलो दाल और साबुन हर जगह वितरण किए। पूरे आप कहीं भी पता कीजिएगा, हम लोग हर गांव में जाके एक एक आदमी को जिनको सही नहीं मिल पाया है उन लोगों को हम लोग देने का काम किए। तो ये थे हम लोग के साथ जमदार यादव जो कि जिला परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला चुनाव ही बताएगा कि किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। कैमरा पर्सन शशि के साथ सचिन पांडे, बनियापुर। आप देख रहे हैं